तो बॉस कल की 2898 एडी देखकर आ गए हो, और अगर नहीं आए हो तो जाओ देखो। अगर महाभारत से बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रेस हो गए हो उसमें, क्योंकि महाभारत का भी सीन दिखाया गया है, तो आज हम जानेंगे कि महाभारत में सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था और क्यों था। मैं इसका भी पूरा का पूरा जो थोड़ा बहुत जस्टिफिकेशन है वो भी दूंगा। लेकिन मैं पहले एक चीज़ बता दूं कि महाभारत में कोई भी योद्धा ऐसा नहीं था कि जो कि कमज़ोर था। तो मेरे कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा कि ये बंदा सर्वश्रेष्ठ है तो इसको कोई हरा नहीं सकता। एक्चुअल में इसको हरा भी गया है, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ क्यों था इसकी बात मैं करूँगा। और महाभारत में यार अगर बात करें ना तो योद्धा तो यार पूछो ही मत, हर एक बंदा अपने आप में ना एक अलग ही महाभारत था। चलिए अब बात करते हैं कि महाभारत में सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था और क्यों था। और अगर तुमने कल की 2898 एडी देखी है तो शायद इस स्टोरी से तुम पूरी तरीके से रिलेट कर पाओ, और अगर नहीं भी देखी है, आपको महाभारत के बारे में पता है, इंटरेस्ट है, तब भी आप रिलेट कर पाओगे। और मुझे लगता है कल की 2898 एडी के पार्ट 2 यानी कि 3102 BC में भी इस चीज़ का जिक्र ज़रूर होगा। जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये 3102 BC में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। लेकिन हाँ, ये योद्धा जानने से पहले ना आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो महाभारत में एक से एक योद्धा थे। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग योद्धा सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। मैंने भी ये चीज़ पहले बताई है। अगर आपको लगता है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे और किसी को लगता है कर्ण, किसी के लिए अश्वत्थामा, तो किसी के लिए भीम, कोई बर्बरीक को तो कोई घटोत्कच को सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानता है, कोई एकलव्य को तो कोई द्रोण या भीष्म को। लेकिन हम क्या सोचते हैं या हम आपको बताएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस जो डिस्कशन है इसमें प्लीज़ मैंने श्री कृष्ण भगवान को मैंने शामिल नहीं किया और किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि वो आदि है, अनंत है, वो सब में है, वो हम में है, वो तुम में है। तो उनके लिए वो योद्धा क्या है, शस्त्र क्या है, वो शस्त्र में भी है, वो योद्धा में भी है, वो युद्ध में भी है, वही युद्ध है, सब कुछ है। तो उनको शामिल नहीं किया है। उनके अलावा मैं बताता हूँ, तो उनके अलावा जो योद्धा थे, दरअसल वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा का नाम है कर्ण। खा गए ना धोखा। आपको क्या लगा था मैं बीच में बोलूँगा? बॉस मेरे पास ना कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उसको रखना चाहूँगा। आप पहले पूरा देखना कि मैं कर्ण को क्यों बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को अभी से ही लग गया होगा, ठीक है भाई कर्ण है, मेरे को पता है, बट बॉस आप भी जान के जाओ कि वाई कर्ण को ही मैंने क्यों चूज़ किया। दरअसल कर्ण ही एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थिति के बावजूद खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था। अब बॉस ये देखो कि एकदम उल्टी परिस्थिति थी ना, फिर भी इस बंदे ने साबित कर दिया कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूँ। तो आओ चलो जानते हैं कर्ण के बारे में बहुत सारे फैक्ट जिनके कारण उन्हें महान योद्धा माना जा सकता है। सबसे पहला, अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन ही था। अर्जुन पूर्णतः श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। और दूसरे नंबर के अगर पॉइंट करें तो कर्ण को द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी थी जो उन्होंने पांडवों या कौरवों की दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार ही नहीं होते। तीसरे नंबर की अगर बात करें, कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ ही दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं था। तो यार श्रेष्ठ योद्धा होना मुझे लगता है कि बड़ी बात तो है ही, लेकिन उसके साथ एक सच्चा मित्र, जो एक मित्रता देखी थी ना हमने कर्ण को लेकर के, वो इसको एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाता है और एक अच्छा कैरेक्टर, पावरफुल कैरेक्टर भी बनाता है। लेकिन एक चीज़ जो गड़बड़ थी, मैं हमेशा से कहूँगा कि उसने गलत का साथ दिया। इसे कोई भी झुठला नहीं सकता और इसे हम ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं भाई उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। भले ही कर्ण सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, अच्छा कैरेक्टर था, बट उसने गलत का साथ दिया, उसे मारा जाना तय था और यही उसके लिए सबसे बेस्ट था। और चौथे नंबर के अगर पॉइंट की बात करें तो श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छल पूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हथियार लेने के बावजूद कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ा। ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। उस बंदे को पता था कि जब तक ये कवच मेरे पास है मुझे कोई मार नहीं सकता है। अब अगर आपके पास ऐसी चीज़ हो तो आप कभी दोगे? कभी नहीं दोगे। उसको ये चीज़ पता था कि मेरे साथ छल हो रहा है, फिर भी वो अपने धर्म, अपने कर्म के लिए हमेशा तैयार था। उसने दान दिया अपने कवच को निकाल करके, मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी दान में दे दी। सोचो उस कवच को निकालने के बाद भी उसको हराने के लिए ना, वो जो अपने रथ का पहिया निकालने लगा तब उसको शायद मारा था। अगर असली कहानी ये नहीं है बॉस तो आप लोग बता दो ज़रूर देने कमेंट में। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कवच निकलने के बाद भी कर्ण कितना पावरफुल था यार। अगर कवच होता तो क्या चीज़ होती। अब पाँचवें नंबर अगर बात करें, कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था। वहीं भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल के द्वारा मारा था। जो जरासंध था
अगर इसकी स्टोरी आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करो, मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जरासंध एक राक्षस था जिसको आप बीच में से फाड़ो ना, शायद ऐसी स्टोरी है, तो वो हर बार जुड़ जाता था। तो श्री कृष्ण ने ना भीम की मदद की थी उसको हराने में, और उसको ना जरासंध को कर्ण ने ना अकेले ही परास्त कर दिया था, हरा दिया था। अब अगर बात करें नंबर 6 की, तो कर्ण के पास भगवान परशुराम दिया गया शिव का विजय धनुष था। ट्रस्ट मी बॉस, 2898 एडी में अगर तुमने ये चीज़ नहीं नोटिस की है कि कर्ण के हाथ में यानी कि अश्वत्थामा के हाथ में वो जो लकड़ी थी ना, वो विजय धनुष था। यकीन मानो यार, इसके सामने ना कोई भी नहीं टिक सकता था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था, उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पशु पात्र भी नहीं भेदा जा सकता था, नहीं भेद सकता था। कर्ण को महाभारत में जब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक उसके हाथ में यह धनुष था। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन किया था कि अगर उसके हाथ में शस्त्र है, पहले उसका कवच ले लिया, अभी भी उसको नहीं मार सकते थे। आप सोच लो, उसके बाद उसके हाथ में जो धनुष था ना, वो ऐसा धनुष था कि जब तक उसके हाथ में उसको नहीं मार सकते थे। 7वें नंबर की बात अगर करें तो कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो उनके 4 पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव से हुआ, और वो चाहता ना तो उनको बहुत आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो एक योद्धा था, जो कि एक योद्धा के लिए वचन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर बात करें पॉइंट नंबर 8 की, तो जिस द्रुपद को 105 भाई मिलकर जीत पाए थे, उसे कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हराया था। प्राग्योजित का राजा भगदत्त, जिसे राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन नहीं हरा पाए, उसे भी कर्ण ने हरा दिया था बॉस। और 9 नंबर की बात करें, पॉइंट नंबर 9 की, अश्वसेन वाण का संधान दोबारा ना करना, यह भी श्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था और उसने कहा था कि तुम मेरा संधान करो, मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डस कर अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडव वन दाह के समय मेरी माता को मारा था। लेकिन कर्ण ने अश्वसेन को इनकार कर दिया। ये एक योद्धा की पहचान होती है भाई, कि मैं खुद के दम पे लड़ूंगा, तू कौन होता है, मेरे पास जितनी ताकत है मैं खुद लड़ूंगा। अब पॉइंट नंबर 10वें की बात करें ना, तो जब श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को यह मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ। कर्ण की यह बात सिद्ध करती है कि पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था, फिर भी युद्ध के सामने योद्धाओं की तरह लड़ा। वाह यार, लेजेंडरी पॉइंट से ये। और अगर सबसे लास्ट और इंटरेस्टिंग पॉइंट की बात करें, तो महाभारत के एक प्रसंगानुसार जब कर्ण के वाड़ों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला था। ये चीज़ तो तुमने 2898 एडी में ज़रूर देखी होगी। अगर देखी है तो कमेंट करो कि तुम्हें पसंद आए कि नहीं यार। ये काफ़ी है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। और जब कृष्ण ने उसकी प्रशंसा करते हैं, तब अर्जुन कहता है कि मेरे वाड़ों से तो कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया, तब आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज शल्य बैठे हैं, परंतु तुम्हारे रथ पर मैं, भगवान नारायण यानी कि तीनों लोकों के स्वामी और महावीर हनुमान बैठे हैं, तब भी कर्ण ने तुम्हारे रथ को पीछे ढकेल दिया। सोचो, यदि महावीर हनुमान नहीं होते तो क्या होता भगवान। तो यार, इतने सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने तुम्हें बताए। अगर तुम इससे बिल्कुल भी तुम मानते हो कि हाँ, कर्ण एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा था और हर एक के लिए अपना अलग योद्धा हो सकता है, अपने अलग पॉइंट्स हो सकते थे, मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि यही सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से कुछ जस्टिफिकेशन थे, कुछ पॉइंट्स थे जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, जो कर्ण को स्ट्रॉन्ग योद्धा बनाते हैं, वो मैंने रखे। तो वैसे आप कल की 3102 BC में आप देखने वाले हो कर्ण का एक बड़ा भव्य रूप, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं बना दूँ। आपको वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए आप बने रहो मेरे चैनल पे और जाके चेकआउट करो सारी वीडियो, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है यार।